कई लोगों ने सवाल किया कि गर्दन का दर्द फिजियोथेरेपी से ठीक होता है कि नहीं। देखिए, गर्दन में दर्द कई तरह का होता है और इसका डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी होता है। डायग्नोसिस मतलब कि क्यों हो रहा है। हर एज ग्रुप में होता है, छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े जितने भी हैं उनको होता है। कई बार ये बहुत तरह की बीमारियों की वजह से होता है। कई बार मसल्स में स्पाज़म यानी मसल्स टाइट होने की वजह से होती है। कई बार गलत तरीके से सो गए या सोते हुए में कोई एक पोजीशन में बहुत ज़्यादा देर सो गए, अचानक से उठ गए या एकदम से दायां या बायां मुड़ गए, या मौसम में भी जब बदलाव होता है तो मस्कुलर स्पैज़म की वजह से, मसल में स्ट्रेन आने की वजह से, मसल में कोई झटका लग जाने की वजह से दर्द होता है। और जो सर्वाइकल स्पाइन है, गर्दन की जो हड्डी होती है, उस हड्डी में भी किसी तरह की कोई चेंजेस अगर आ गई हैं या किसी तरह कोई झटका लग गया है या उसमें किसी तरह का उसके शेप में कोई चेंज आ रहा है तो इसकी वजह से भी होती है। गर्दन के दर्द का अलग अलग सिम्टम है, मतलब अलग अलग तरह से महसूस होता है। एक होता है कि सिंपल आपको दर्द है गर्दन के किसी हिस्से में। एक होता है कि एक दर्द है जो एक जगह से शुरू हो रहा है और नीचे हाथों में या अपर बैक मतलब बैक पीछे के ऊपर के हिस्से में आ रहा है। कई बार सर में आ रहा है, कई बार फेस पे आ रहा है। तो इस तरह से जानना ज़रूरी है कि गर्दन का जो दर्द है वो हो क्यों रहा है। इसके लिए देखिए, सिंपल तरीका है। अगर तो मस्कुलर स्पैज़म है, बहुत ज़्यादा गर्दन को ना मोड़े, थोड़ा सा गर्म पानी का सेक लें और थोड़ी सी कोई दर्द की ट्यूब है, जैसे आजकल मार्केट में मिलता है, वॉल्नी है, सिस्टाफ्लेम है, ओमनी जेल वगैरह है, तो इससे अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है। नहीं तो फिर आप जो है पहले परामर्श लें डॉक्टर का। आपके नज़दीकी कोई डॉक्टर हैं या ऑर्थोपेडिक को जाके मिलें तो वो एक रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि ये लोकलाइज मस्कुलर पेन है या सर्वाइकल हड्डियों में कोई दिक्कत हो गई है उसकी वजह से है या कोई और वजह है। उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी है, उसके बाद ही इलाज होता है। इलाज में थोड़ी सी मेडिसिन चलती है स्टार्टिंग में और फिर वो दवाइयाँ जो है दर्द में आराम लाती हैं, सूजन में आराम लाती हैं। उसके बाद डॉक्टर ख़ुद बता देते हैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए, या फिर आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी अगर आते हैं तो वो आपको पहले डायग्नोस करते हैं, उसके बाद आपका फिजियोथेरेपी स्टार्ट होता है। फिजियोथेरेपी में थोड़ी सी मेडिसिन, फिर जो फिजियोथेरेपी का मेथड है मशीन्स और एक्सरसाइज के द्वारा होती है। दर्द में अगर आपको दर्द है तो एक्सरसाइज ना करें। दर्द में एक्सरसाइज करने से दर्द बढ़ जाती है। दर्द को पहले काबू करना ज़रूरी होता है। वो दर्द लोकलाइज भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है, सूजन के भी वजह से हो सकता है। लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब वगैरह पे और वीडियोस देख के कि इस दर्द में ये एक्सरसाइज, इस दर्द में ये एक्सरसाइज, आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कुछ नेक की एक्सरसाइज। नहीं, अगर आपको दर्द है, सूजन है या आपको अगर झंझनाहट कनकनाहट है तो पहले आप डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को मिले। वो आपको बताएंगे कि कब एक्सरसाइज करनी है, कब एक्सरसाइज नहीं करनी है। दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि नेक का पोजीशन। अगर पेन है तो जैसे नेक है वैसे ही रखें, उसमें किसी तरह कोई झटका, कोई खटका या किसी को कुछ ये ना कहें कि ये दबा दो या मसाज कर दो वगैरह वगैरह। बिना जाने हुए कि ये दर्द क्यों हो रहा है, किसी तरह का भी झटका या मसाज ले देते हैं आप, तो उससे आपकी सिम्टम्स और बढ़ सकती हैं और ख़राब हो सकता है। तो बेहतर है कि डॉक्टर की सलाह ले लें। उसके बाद जैसा डॉक्टर बताएं तो आप सर्वाइकल पिलो का इस्तेमाल करें, गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। और जब पेन आपका 50-60% कम हो जाए, मैं बार बार कहता हूँ 50-60% पेन कम हो जाए, तभी एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, चाहे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना। अपने आप को हेल्दी रखें। टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। टेक केयर, लव यू ऑल।